नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कर्मयोग। मानव चेतना के विकास में कर्मयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मयोग समस्त विश्व का कल्याणकारी परम पावन मार्ग है। कर्मयोग में कर्मयोगी अपने समस्त कर्मों और उसके फल को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। ईश्वर में निष्ठा रखकर आसक्ति को दूर करके सफलता या निष्फलता में समान रूप से रहकर कर्म करते रहना कर्मयोग कहलाता है। चेतना के विकास हेतु कर्मयोग प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और सेवा है। यह मानव की भावना के विकास का मूलाधार है। कर्मयोग की पावन पुण्य परंपरा वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता से होकर महान कर्मयोगियों श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे आदि से प्रकाशित हुई थी। इन सभी ने जीवन में एक ही संपदा कमाई है, एक ही तत्व का उपार्जन किया है और एक ही रस चखा है। वह है पीड़ित मानवता की सेवा। पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ। कर्म शब्द क्रि धातु में अन प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है क्रिया, व्यापार, हलचल, प्रारब्ध तथा भाग्य आदि। महर्षि जैमिनी के मतानुसार अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म होता है। जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल समाहित होता है वही कर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वही कर्म है। सभी क्रियाएं कर्म नहीं कहलाती है। जिनके साथ हमारा भाव और संकल्प, इच्छाएं और भावनाएं जुड़े हुए होते हैं वे ही कर्म कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म करना जीवन का अनिवार्य नियम है। यह भी शाश्वत सत्य है कि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, परंतु निश्चयात्मक रूप से यही नहीं कहा जा सकता है कि अमुक कर्म का अमुक समय तक अमुक प्रकार का फल प्राप्त हो ही जाएगा। कर्म की महत्ता को देखते हुए इसकी गणना योग में की गई है। योग का अर्थ होता है समर्पण, विलय, विसर्जन। कर्म तभी कर्मयोग बनता है जब उसमें कर्ता का घनिष्ठ तादात्म्य सम्मिलित हो। घनिष्ठ तभी हो पाती है जब कर्ता तल्लीनतापूर्वक कार्य में संलग्न हो, अर्थात कार्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि हो। यह अभिरुचि ही कर्म में कुशलता लाती है तथा इस प्रकार की कुशलता ही कर्मयोग कहलाती है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाँ तीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यही वह स्थिति है जिसमें योग का आनंद और क्रिया का सत्य परिणाम दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। जो कर्म मानव को जन्म जन्मांतर के भवबंधन से बाहर निकालने में समर्थ बन जाते हैं वही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग का अर्थ है सच्चाई मार्ग के, नीति और धर्म प्रतिष्ठा के मार्ग पर विरोचित ढंग से बढ़ते हुए अपना इहलोक तथा परलोक को अपने शुद्ध अहम भाव का विकास करते हुए धीरे धीरे परमात्मा में मिला देना। कर्मयोग का पूरा नाम निष्काम कर्मयोग है, जिसका अर्थ है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यहाँ पर इच्छा का नहीं, आसक्ति का निषेध किया गया है। परिणाम की इच्छा के बिना तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए स्वाभाविक इच्छा अवश्य संभावी और आवश्यक भी है। निषेध उस आसक्ति का है जिसके लोभ से कार्य प्रणाली के गुण दोषों के ओर से आंखें बंद हो जाती है। कर्मयोग में निष्ठा और श्रद्धा दोनों तत्वों का एक साथ समावेश होता है। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ है कि किसी भी काम को पूरी तरह कुशलता के साथ कर्तापन का अभिमान छोड़कर किया जाए और उसके फल में निर्लिप्त, निष्प्रह अथवा अनासक्त रहा जाए। कर्मयोग की परिभाषाएं कठोपनिषद में कहा गया है, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही जीवात्मा को शरीर धारण करने के लिए किसी देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थान और वृक्ष आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा के अनुसार जिसमें स्वार्थ और परमार्थ, लोक और परलोक संसार की सेवा, आत्म कल्याण दोनों का समावेश समान रूप से होता है तथा अपने कर्तव्य के प्रति तल्लीनता तथा विषयजन भावनाओं के प्रति निरासक्ति ही कर्मयोग है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, कुर्मण्य वेह कर्माणि जिजी विशेष सतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्मि न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सर्वव्यापकता को सतत स्मरण रखते हुए उन्हीं की पूजा के निमित्त शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य कर्म को करते हुए ही इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। अर्थात अपना सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्म से लिप्त न होने का यही एकमात्र उपाय है। कर्म बंधन से मुक्त होने का अन्य कोई साधन नहीं है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ शास्त्र सम्मत एवं कुछ नैतिक दृष्टि से शुभ कर्मों को करना ही कर्म मार्ग है। स्वामी रामसुखदास जी के अनुसार वर्णाश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको उस कर्म और उसके फल में कामना, ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और आसक्ति में सम रहना कर्मयोग है। स्वामी आत्मानंद के अनुसार जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग का स्वरूप व्यक्ति को आत्मा के प्रकाश का दर्शन कराता है। कर्मयोग ज्ञान प्रकाश ग्रहण करने के लिए चित्त की पात्रता निर्माण करता है। वह हृदय को विशाल बनाता है। जब हम किसी की सेवा निष्काम भाव से भावना पूर्वक करते हैं, इस प्रकार आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास ही कर्मयोग का सच्चा स्वरूप है। कर्म के प्रकार। वैदिक ग्रंथों में कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म के 4 भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। उपनिषदों में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। गीता में भी 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अंत में पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल और अकृष्ण। कर्मयोगी के लक्षण। कर्मयोगी का हृदय विशाल होता है, उनमें उदार भावना, सज्जनता, उत्कृष्टता और निस्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वह काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुणों से रहित होता है।
उसका स्वभाव मिलनसार तथा समाजसेवी होता है। उसे जाति, धर्म व वर्ण के विचार बिना हर एक व्यक्ति के साथ मिलना चाहिए। उसमें सहनशीलता, सहानुभूति, विश्व प्रेम, दया और सब में मिल जाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उसमें दूसरों के स्वभाव और रीति के संयोग रखने की क्षमता, उपस्थित बुद्धि, मन शांत और सम होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारतीय संस्कृति की सतत प्रवाहमान निर्झरी के ज्ञान विज्ञान की अनेकों धाराएं हैं, जो समस्त विश्व मानवता के कल्याण हेतु सनातन प्रवाहित होती रहेंगी। परंतु इस समस्त विद्याओं में सर्वाधिक व्यवहारिक एवं सरल महत्वपूर्ण विद्या कर्मयोग साधना ही है। धन्यवाद।